हाल ही में इजराइल द्वारा आधिकारिक तौर पर 21 जुलाई को रिलीज हुई बॉलीवुड की एक बहुचर्चित फिल्म पर आपत्ति दर्ज कराई है। आखिर कौन सी है ये फिल्म और इस फिल्म से इजराइल को क्या परेशानी है, जानिए पूरा विवाद और खबर का बारीक विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिल्मों को लेकर हो रहे विवाद और कंट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको हॉलीवुड की एक फिल्म ओपेनहाइमर और श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी की खबर दी थी। अब दूसरी फिल्म बॉलीवुड की है जो फिर से विवादों के घेरे में आ चुकी है और इस फिल्म का नाम है बवाल। जी हाँ, 21 जुलाई को अमेज़न प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई यह फिल्म वरुण धवन और जानवी कपूर द्वारा अभिनीत है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों और डायलॉग को लेकर इजराइल द्वारा आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा विवाद, जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, भारत में इजराइल की एम्बेसी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि इजराइल एम्बेसी इज डिस्टर्ब्ड by the trivialization of the significance of Holocaust by the recent movie बवाल। ये एक छोटी सी क्लिप है, इसको लेकर और भी लंबी चौड़ी ट्वीट इजराइल एम्बेसी द्वारा की गई है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि हाल ही में रिलीज हुई बवाल फिल्म के कुछ दृश्यों में यहूदियों के ऊपर हुए होलोकॉस्ट जो कि हिटलर द्वारा किए गए थे उसे बहुत ही कम करके दिखाया गया है, या यूं कहें कि होलोकॉस्ट का एक तरीके से मजाक उड़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के नाजी शासक हिटलर द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों का होलोकॉस्ट यानी नरसंहार किया गया था और नरसंहार की यादें इतनी भीभत्सक हैं कि इजराइल के लोग और यहूदी लोग इसे सुनकर ही कांप जाते हैं। लेकिन इजराइल द्वारा यह दावा किया गया है कि इस फिल्म में यहूदियों के होलोकॉस्ट को लेकर बहुत ही निम्न स्तरीय डायलॉग और दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है। आखिर वे कौन से डायलॉग और दृश्य हैं जिन्हें लेकर इजराइल को आपत्ति है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बवाल फिल्म वरुण धवन और जानवी कपूर पर फिल्मित है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म में ये दोनों पति पत्नी हैं। साथ ही वरुण धवन हिस्ट्री के टीचर हैं। स्कूल में ये हिस्ट्री के विषय में जानकारी दे रहे होते हैं, तभी होलोकॉस्ट का जिक्र आता है और वे बच्चों को होलोकॉस्ट के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन होलोकॉस्ट की जानकारी देते हुए ही उनकी एक बच्चे के साथ बहस हो जाती है और बहस के दौरान ही वरुण धवन जो कि टीचर हैं वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो बच्चे को एक झापड़ मार देते हैं। बाद में उन्हें यह खबर लगती है कि जिस बच्चे को उन्होंने झापड़ मारा है वो एक एमएलए यानी विधायक का लड़का है। विवाद बढ़ ना जाए और लड़ाई झगड़े की नौबत ना आ जाए, इसलिए वे बचने के लिए कुछ दिनों के लिए यूरोप चले जाते हैं। यूरोप में वे अलग अलग देशों में घूमते हैं और उन जगहों का भी दौरा करते हैं जहां पर हिटलर द्वारा कंसंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों को टॉर्चर किया गया था और उनकी हत्याएं की गई थी। वे इन दृश्यों में और इन स्थानों पर इस तरह से खो जाते हैं कि वहां पर भी होलोकॉस्ट के विषय में चर्चाएं करने लगते हैं, लोगों को जानकारी देने लगते हैं, या एक तरीके से उन होलोकॉस्ट के दृश्यों को खुद ही जीने लगते हैं, लेकिन बड़े ही बेढंगे तरीके से। इसी दौरान फिल्म में एक डायलॉग आता है जहां पर फिल्म की नायिका जानवी कपूर कह रही होती हैं, एवरी रिलेशनशिप्स गोज थ्रू इट्स ऑस्विट्स। ये जो डायलॉग है यही पूरे विवाद की जड़ है। दरअसल ऑस्विट्ज पोलैंड में एक ऐसा कंसंट्रेशन कैंप था जहां पर हिटलर ने सबसे ज़्यादा यहूदियों का नरसंहार किया, वो भी बहुत ही निर्दय तरीके से। कहा जाता है कि इस ऑस्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में ही हिटलर ने लगभग 11 लाख यहूदियों की हत्याएं की और उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फिल्म की नायिका जानवी कपूर ये कह रही होती हैं कि हर एक रिलेशनशिप को यानी हर एक संबंध को अपने ऑस्टविट्स से होकर गुजरना होता है। बस इसी को लेकर इजराइल ने आपत्ति दर्ज करा दी है।
इजराइल का कहना है कि इस फिल्म के कुछ डायलॉग, जिसमें यह डायलॉग भी शामिल है, वो हॉलोकॉस्ट को बहुत ही हल्के में लेने का प्रयास कर रहा है। लोगों को हॉलोकॉस्ट के विषय में जानकारी नहीं है। साथ ही साथ इस फिल्म में एक और डायलॉग है जहां पर नायक कहते हुए नजर आते हैं कि वी आर ऑल अ लिटिल लाइक हिटलर, मतलब हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा ना थोड़ा हिटलर मौजूद है। यह डायलॉग भी अपने आप में एक आपत्तिजनक है, जहां पर आम आदमी में हिटलर जैसे तानाशाह और बीभत्स व्यक्ति की होने की बात कही जा रही है। तो इस तरह के डायलॉग से इजराइल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कहा है कि हमें यह पूरा विश्वास है कि इस तरह के डायलॉग इंटेंसिवली फिल्म में नहीं रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि भविष्य में इस तरह की गलतियों को ना दोहराया जाए। साथ ही साथ भारत के लोगों को और बाकी दुनिया के लोगों को भी हॉलोकॉस्ट के विषय में सही जानकारी दी जाए। उनके करिकुलम एक्टिविटीज़ में, सिलेबस में हॉलोकॉस्ट के चैप्टर जोड़े जाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार में कितने मासूम लोगों की निर्दयतापूर्वक जान ली गई थी, और बाकी ताकि भविष्य में किसी फिल्म में या किसी इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म से हॉलोकॉस्ट की महत्ता को कम करके ना आंका जाए और भविष्य में इस तरह की गलतियों को दोहराने का प्रयास ना किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।